हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं गौरव आपका हाई फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और गाइस, आज लेट वीडियो लाने के लिए आपसे सॉरी कहता हूँ, क्योंकि कुछ कारण थे जिनके कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो जल्दी नहीं लेकर के आ पाया मॉर्निंग में। सो फ्रेंड्स, जो हमारी इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 9 लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मींस WTO। सो प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो WTO से रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज़ है आज। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, WTO का पूरा नाम क्या है? मतलब WTO का पूरा नाम क्या है? पहला क्वेश्चन ये है। सो जिसका आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स विश्व व्यापार संगठन। सो याद रखिएगा, WTO की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है गाइस। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे आपको और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, WTO की स्थापना कब हुई? मतलब वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कब हुई? तो WTO की स्थापना जो थी वह 1 जनवरी 1995 मतलब 1995 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WTO का जो मुख्यालय है गाइस, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। सो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारी संस्थाओं के या विश्व के संगठनों के मुख्यालय या हेडक्वार्टर्स स्थित हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है जिसका ना किसी देश के साथ ज़्यादा झगड़ा रहा है, ना ही किसी के साथ ज़्यादा दोस्ती रही है। मतलब उसका एकदम वह किसी भी युद्ध में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया और एकदम एकांत में रहा है। तो सारे देशों का उसके साथ में मेल जोल रहा है, जिस कारण से सब लोग सहमत हो जाते हैं, वहाँ पर आने जाने में कोई ऐतराज़ नहीं करता। इसलिए विश्व की बहुत सारी संस्थाओं के हेडक्वार्टर्स आपको स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4, WTO का वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं, वो जो उसके हेड हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आज के टाइम पर। वो क्यों, आप समझ पाओगे अभी। तो WTO के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो नागोजी ओंकुजो मीन्स नागोजी ओंकुजो हैं, जो कि उसकी 7th DG हैं। 7th मतलब 7वें नंबर के डायरेक्टर जनरल हैं, नागोजी ओंकुजू। सो नागोजी ओंकुजू जो हैं वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। मतलब उससे पहले WTO में कोई भी DG नहीं बन पाया, मतलब कोई भी महिला नहीं DG बन पाई। और पहली अफ्रीकी व्यक्ति हैं, मतलब अफ्रीका से ना तो कोई पुरुष पहले बन पाया था ना ही स्त्री। लेकिन इस बार जो है नामो नाजोमी ओ नागोजी ओंकुजू जो हैं वो 7th DG हैं, अफ्रीका की रहने वाले हैं और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5, WTO की स्थापना किस समझौते मतलब किस एग्रीमेंट के स्थान पर हुई? मतलब किस एग्रीमेंट के तहत या किस एग्रीमेंट का स्थान उसने लिया WTO ने? सो फ्रेंड्स, WTO ने गैट का नाम है सीमा शुल्क और व्यापार के लिए सामान्य समझौता, जो कि 1947 में बनाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। इस समझौते का स्थान किसने लिया था? WTO ने। ठीक है, याद रखिएगा, पहले क्या था? गैट था। गैट का फुल फॉर्म सीमा शुल्क और व्यापार के लिए सामान्य समझौता कब आया था? 1947 में। इसके स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? WTO की। कब की गई थी? 1 जनवरी 1995। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, गैट GATT का पूरा नाम क्या है? याद रखिएगा, गैट का पूरा नाम क्या है? मतलब हिंदी अभी मैंने आपको बताई थी। तो गैट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड मीन्स सीमा शुल्क और व्यापार के लिए सामान्य समझौता। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका मतलब ये है गैट है, मतलब ये समझौता 1947 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गैट के कौन से दौर की वार्ता में अस्तित्व जो WTO है वो अस्तित्व में आया? तो WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गैट के कौन से दौर की वार्ता में अस्तित्व में आया? याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8वें दौर की वार्ता हुई थी। मतलब जो गैट चल रहा था हमारा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो हमारा चल रहा था, उसके 8th दौर की जो वार्ता थी, जिसे उरुग्वे वार्ता कहते हैं, मतलब उरुग्वे में वो हुई थी। उसी के दौरान WTO की स्थापना की गई। सो आगे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर 8, उरुग्वे वार्ता के दौरान डंकल मसौदा किसने प्रस्तुत किया? मतलब WTO की स्थापना करने के लिए कौन सा मसौदा आया था? डंकल मसौदा। और ये कब आया था? उरुग्वे वार्ता के दौरान। उरुग्वे वार्ता कौन सी थी? 8वें दौर की वार्ता। किसके 8वें दौर की वार्ता? गैट की 8वें दौर की वार्ता। तो ये डंकल मसौदा किसने प्रस्तुत किया? ये उस समय गैट के जो महानिदेशक थे आर्थर डंकल, उन्होंने ही प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, WTO के कितने सदस्य देश हैं? तो WTO के जो वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं, उन 164 में इन सदस्य देशों के अलावा 20 कंट्री लगभग ऐसी भी हैं जो इसमें जुड़ने के लिए कार्य कर रही हैं, मतलब आगे आने जुड़ने का प्रयास कर रही हैं, अभी जुड़ नहीं पाई हैं, आगे भविष्य में जुड़ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO, इनमें से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध नहीं है? मतलब कौन सी संस्था IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO में से कौन सी संस्था UN से जुड़ी हुई नहीं है, मतलब यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी हुई नहीं है, संबद्ध नहीं है? तो जिसका आंसर है WTO। WTO क्यों नहीं उससे जुड़ी हुई है? क्योंकि यह एक स्वतंत्र वैश्विक निकाय है, ये उनसे बिल्कुल स्वतंत्र है, UN से अलग है, याद रखिएगा। इसका मीनिंग ये है IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों उससे जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, WTO के मुख्य कार्य क्या हैं? ये हमसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मेन वर्क हैं, मतलब मुख्य कार्य क्या हैं? तो इसके मुख्य कार्य क्या हैं आप देख लीजिए। WTO के सदस्य देशों के लिए निम्न कार्य हैं, जो इसके सदस्य देश हैं, मतलब 164 प्लस जो 20 आने वाले हैं वो भी, उनके लिए क्या कार्य हैं देखिए। नंबर 1, व्यापार समझौते का प्रशासन। मीन्स अगर दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है तो उनके बीच में क्या समझौता होगा, उस चीज़ की सारे की प्रशासन जो कौन करेगा? WTO करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर है भाई कि व्यापार वार्ता के लिए फोरम। मीन्स अगर दो देशों के बीच में व्यापार स्टार्ट करवाना है या उनके बीच में जो व्यापार चल रहा है उसके लिए जो वार्ता करने के लिए है ना, डिस्कशन करने के लिए फोरम तैयार करता है WTO। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 है व्यापार विवादों का निपटारा। मीन्स मान लीजिए किन्हीं दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच में किसी व्यापार के लेन देन के कारण अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस चीज़ का निपटारा भी कौन करता है? WTO करता है। पॉइंट नंबर 4 है सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की निगरानी। अब मान लीजिए कि इंडिया या चाइना या कोई भी देश हो, अगर वो वर्ल्ड में अन्य देशों के साथ में व्यापार कर रहा है तो उसकी खुद की जो पर्सनल नीतियां हैं वो किस तरीके से नीतियों को तैयार कर रहा है, वो विश्व में अन्य देशों के लिए ज़्यादा हानिकारक तो नहीं है, तो उन नीतियों की निगरानी भी कौन करता है? WTO करता है। पॉइंट नंबर 5 है विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण प्रदान करना। मतलब जो विकासशील देश हैं उनके लिए विकसित देशों में से जो टेक्नोलॉजिकल हेल्प होती है उसको लाने के लिए तथा प्रशिक्षण उनकी ट्रेनिंग दिलवाने के लिए। मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी है जिसका हमारे इंडिया में ज़्यादा हम लोग फैमिलियर नहीं है और वो विदेशों में, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में, विकसित देशों में वो पॉपुलर है, तो हमारे लिए वो टेक्नोलॉजी दी जाएगी। साथ ही हमारे यहाँ के जो लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, है ना, तो उनको वहाँ पर जो है ट्रेंड भी करने का प्रयास किया जाएगा, तो ये चीज़ भी उपलब्ध करता है। और पॉइंट नंबर 6 है अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग। मीन्स जो और भी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं, जैसे हमारा एक तुम्हारा ये IMF या फिर तुम्हारा जो IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, या फिर ब्रिक्स हुआ, या फिर और भी बहुत G20 हुआ, G7 हुआ, अन्य बहुत सारे संगठन हैं, उन सभी के साथ में इसका सहयोग मतलब कॉपरेशन का भी कार्य है WTO कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, WTO के अंतर्गत कितने प्रकार की सब्सिडी दी जाती है? तो याद रखिएगा WTO के अंतर्गत 3 प्रकार की सब्सिडी मुख्य रूप से दी जाती है। पहली क्या है, जिसे कहते हैं हम लोग ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन मतलब आप समझ जाइए, तो ग्रीनरी किससे रिलेटेड होती है? पर्यावरण से। तो ये पर्यावरण और आपदा राहत संबंधित सब्सिडी है, ठीक है, इन्वायरमेंट से संबंधित ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। पॉइंट नंबर 2 है अंबर बॉक्स सब्सिडी। दूसरे नंबर की जो सब्सिडी वो क्या है? अंबर बॉक्स सब्सिडी। तो अंबर बॉक्स मतलब अंबर भी एक कलर होता है एक तरीके से, है ना। तो ये कृषि उत्पादों के लिए दी जाती है, मतलब कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य, मतलब जो हमारा जो फिक्स प्राइस जो समर्थन मूल्य होता है कृषि उत्पादों के लिए उसको फिक्स कर दिया जाता है, और ये किसके कारण होती है? ये हमारी अंबर बॉक्स सब्सिडी होती है।
और नंबर तीसरे प्रकार की जो सब्सिडी दी जाती है उसको कहते हैं हम लोग ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी किससे संबंधित होती है? ये कृषि उत्पादन में मात्रात्मक कमी को, ठीक है, तो मतलब कृषि उत्पादन जो है उसकी मात्रात्मक कमी की जा रही है, कोई बढ़ावा नहीं दिया जा रहा उसके लिए, ठीक है, ये दी जाती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों के लिए, WTO कौन सी रिपोर्ट्स जारी करता है? तो WTO जो रिपोर्ट्स जारी करता है वो है आपके सामने। पहली तो है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, जिसे विश्व व्यापार रिपोर्ट कहते हैं, और दूसरी रिपोर्ट है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट। ये दो रिपोर्ट कौन जारी करता है? WTO। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को WTO से रिलेटेड मेरे इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 9 जो है वो बहुत पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। फ्रेंड्स, अभी मेरे सब्सक्राइबर 100 नहीं हो पाए हैं, सो प्लीज़ अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स को जल्दी से जल्दी 100 करेंगे तो आप लोगों के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ है, जो कि मैं 100 सब्सक्राइबर होने पर आप लोगों को दूंगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए उपलब्ध करा सकूं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोगों के अन्य फ्रेंड्स की भी हेल्प हो पाए। सो थैंक यू सो मच।